क्या लाइफ में सक्सेसफुल होने का एक ही ऑप्शन है गवर्नमेंट जॉब? क्या अगर आप गवर्नमेंट जॉब ले लिए तो आप एक सक्सेसफुल पर्सन माने जाएंगे, और अगर आप गवर्नमेंट जॉब नहीं लिए तो अनसक्सेसफुल माने जाएंगे? आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पे एनालिसिस करने वाले हैं गवर्नमेंट जॉब के ऊपर। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, क्लियर कर देना चाहते हैं कि हम कहीं से जो है गवर्नमेंट जॉब के खिलाफ नहीं है, लेकिन आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, समझिए कि लगभग 90% से ज़्यादा लोगों का जो सोच है उसी के ऊपर हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि हमको लगता है कि हमारे आसपास के सोसाइटी में जो भी बच्चा जो होता है, उसके पेरेंट्स, आसपास के रिलेटिव, आसपास के लोग बचपन से एक माइंडसेट डाल देते हैं कि तुमको बड़ा होकर के जो है गवर्नमेंट जॉब लेना है, और बच्चा का माइंडसेट भी लगभग वैसा ही हो जाता है। बच्चा खुद से सोच नहीं पाता कि हमको एक्चुअली में करना क्या चाहिए, और जैसे जैसे डिग्री अपना आगे लेते जाता है, मैट्रिक इंटरमीडिएट वगैरह करता है, उसके बाद अपने प्रिपरेशन वगैरह में लग जाता है। लगने के बाद हमको लगता है कि 100% स्टूडेंट में लगभग 5 से 10% स्टूडेंट का गवर्नमेंट जॉब हो भी जाता है, लेकिन लगभग 90% से ज़्यादा स्टूडेंट जो है इसी आस में रह जाते हैं कि अगला अटेम्प्ट में मेरा हो जाएगा, अगले साल हो जाएगा, और उनको इतना ज़्यादा मोटिवेट कर दिया जाता है कि हमको लगता है कि प्रिपरेशन करते करते अपने एज को जो है 30+ कर लेते हैं, और उसके बावजूद भी बहुत सारे स्टूडेंट का जो है गवर्नमेंट जॉब वगैरह नहीं हो पाता है, और बाद में इतना डिमोटिवेट हो जाते हैं कि कुछ करने लायक बचते नहीं है। तो आखिर गवर्नमेंट जॉब का इतना बीमारी लोगों के माइंड में क्यों सेट है? तो इसके पीछे का मेन रीजन हमको लगता है कि अधिकांश लोग यही सोचते हैं कि हमको एक फिक्स मंथली चाहिए हर मंथ, और इसके लिए वे रिस्क लेना नहीं चाहते कि नहीं हम कम से कम काम करें, ज़्यादा रिस्क ना ले, ज़्यादा टेंशन ना ले, एक टाइम लिमिट के अंतर्गत काम करें और हमको जो है पैसा आ जाए। और इसी सोच के कारण अधिकांश लोग जो है प्राइवेट जॉब से छोड़ करके और गवर्नमेंट जॉब की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए, हमारा कहना है कि सबसे पहले आप अपने माइंडसेट से ये बात को हटा दीजिए कि नहीं हमको काम कम करना है। अगर आप जहाँ भी सोचे कि हमको काम कम करना, समझिए वहाँ से जो आपका बैक स्टेप शुरू हो जाता है, और वहाँ से आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब को भी कर रहे हैं और वहाँ आप ऑनेस्टली काम नहीं करते हैं, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप उससे पीछे ही आएंगे। और अभी के समय में देखिएगा कि सरकार का भी माइंडसेट यही है कि गवर्नमेंट जॉब में जो लोग जो है थोड़ा काम कम करते हैं, इसलिए सरकार भी जो है प्राइवेटाइजेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है। काम मेन कारण वही है कि काम को ज़्यादा से ज़्यादा कराना। तो अधिकांश लोग जो है इस सोच के कारण जो है गवर्नमेंट जॉब के पक्ष में ज़्यादा रहते हैं। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि सब लोग ऐसा ही हैं, कुछ लोग ऐसा भी होते हैं कि जो गवर्नमेंट जॉब में रहने के बावजूद भी काफ़ी ऑनेस्टली काम करते हैं, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। अब हम बात करते हैं तो कंडीशन का। देखिए, तो होता क्या है कि अपने आप को कभी भी कंडीशनल नहीं रखना। मान लेते हैं कि हम सोचेंगे कि नहीं हम एक गवर्नमेंट जॉब ले लेते हैं तो हम सक्सेसफुल पर्सन हो जाएंगे, और अगर हम गवर्नमेंट जॉब नहीं लेते हैं तो अनसक्सेसफुल पर्सन हो जाएंगे। तो ये एक तरीका से अपने आप को कंडीशनल रखना हो गया, और जहाँ भी आप अपने आप को कंडीशनल रखते हैं उस सिचुएशन में आपका सक्सेस भी कंडीशनल हो जाता है। यानी गवर्नमेंट जॉब होगा तो आप बोलिएगा कि हम सक्सेस हो गए, और नहीं होगा तो आप बोलिएगा कि हम अनसक्सेसफुल हो गए। तो ऐसा सोच बिल्कुल गलत है। अब ज़माना बदल गया है। अभी के समय में आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो आपको काम करना होगा। काम करने के लिए आप किसी प्राइवेट सेक्टर में भी काम करके अच्छा खासा रिस्पेक्ट ले सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब वाला से अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा, जो रिस्क अधिकांश लोग लेना नहीं चाहते। लोग अधिकांश सोचते हैं कि चलो हम कम से कम काम करें, कम से कम समय दें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो जाए। हम जरूर ऐसा मानते हैं कि प्राइवेट जॉब में जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टर्चर किया जाता है। तो इसके पीछे का मेन रीजन होता है टैलेंट। अगर आपके पीछे टैलेंट कम है, आपके पास टैलेंट कम है, तो आपको बहुत ज़्यादा टर्चर किया जाएगा प्राइवेट जॉब में, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप में टैलेंट है, अगर आप अपने दम पे कुछ कर सकते हैं, आप जहाँ भी हैं वहाँ आप डिपेंडेंट नहीं है, आपके ऊपर कंपनी डिपेंडेंट है, तो उस सिचुएशन में जो है आप अच्छा अर्न कर सकते हैं, अच्छा ग्रोथ भी कर सकते हैं। अभी के समय में बहुत सारा स्टार्टअप है जो आप कर सकते हैं। होता क्या है कि देखिए, अधिकांश लोग सोचते हैं कि सेक्टर खराब है और ये सेक्टर अच्छा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप किसी भी सेक्टर में जाते हैं और वहाँ अपना 100% देते हैं, कुछ अलग करने का प्रयास करते हैं, तो आप उस सेक्टर में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि अभी के समय में अधिकांश लोग जो है स्टार्टिंग से ही माइंडसेट कर ले रहे हैं कि हमको गवर्नमेंट जॉब में जाना है, और इतना ज़्यादा मोटिवेट पहले से उनको कर दिया जा रहा है कि देखिए, हम मानते हैं कि जरूरत से ज़्यादा मोटिवेशन जो है इंसान को बर्बाद कर देता है। तो जरूरत से ज़्यादा अगर आप मोटिवेट हो गए कि नहीं हर हाल में हम सरकारी जॉब को लेवे करेंगे, चाहे 1 साल में हो, चाहे 5 साल में हो, चाहे 10 साल में हो, तो एक तरीका से अपने समय को आप बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप 30 साल का हो गए, उसके बाद अगर आप जॉब को लेते हैं तो बहुत कुछ आप नहीं कर पाएंगे। अगर एक नॉर्मल जॉब आप लेते हैं तो हमको लगता है कि आप अपने EMI में रह जाएंगे। जिस जगह आप जॉब करते हैं वहाँ के EMI को मेंटेन करने में, रूम वगैरह को मेंटेन करने में और भी तामझाम में जो है आपका लाइफ गुजर जाएगा। आप लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप समय पर जॉब ले लेते हैं तो हो सकता है कि आप अच्छा कुछ कर लें, या फिर आपका जॉब उस ढंग का है, अच्छा खासा सैलरी है, तो कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अपने आप को कंडीशनल नहीं रखना है कि सरकारी जॉब होगा तो हम सक्सेसफुल होंगे, सरकारी नहीं होगा तो हम अनसक्सेसफुल हो जाएंगे। ऐसा सोच जो बिल्कुल गलत है। अब ज़माना चेंज कर गया। अभी के समय में आप किसी भी सेक्टर में जाकर के अच्छा खासा नेम फेम कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, और साथ ही साथ अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं। समाज और सोसाइटी को एक अच्छा मोटिवेशन के तौर पर अपने आप को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो अभी सोच बिल्कुल बदल गया। हम पेरेंट्स लोग से भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि बच्चा के ऊपर, जो भी छात्र है उसके ऊपर आप प्रेशराइज ना करें, क्योंकि
कि आपके प्रेशराइज करने से आपका छात्र जो है बर्बाद हो सकता है, और समय आने पे जो है जब उसको जॉब वगैरह नहीं मिलेगा तो उसका माइंड इतना निगेटिव सेट हो जाएगा कि कुछ करने लायक बचेगा नहीं। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में भी जाएगा तो उतना ढंग का काम नहीं करेगा, ढंग का सैलरी नहीं मिलेगा, और वहीं समाज के लिए एक डीमोटिवेशन का काम करेगा। लोग सोचेंगे कि देखो इतना दिन तक सरकारी जॉब का प्रिपरेशन किया, अभी प्राइवेट में गया तो यहाँ भी कुछ अच्छा नहीं कर पाया। तो अच्छा करने के लिए किसी भी फील्ड में जो है स्टार्टिंग में आपको जाना पड़ता है। आप सोचिएगा कि नहीं हमारा अच्छा खासा टाइम जो है सरकारी जॉब में ही हम दे दिए, फिर भी हुआ नहीं, और बाद में हम प्राइवेट में जाते हैं वहाँ सक्सेस कर जाएंगे, तो इसका चांस बहुत कम है। क्योंकि किसी भी सेक्टर में जो है स्टार्टिंग से अगर आप लग जाते हैं तो आप एक न्यू टेक्निक के साथ काम कर सकते हैं। समय बिता के लगने से कोई फायदा नहीं है। तो मेरा कहना अंत में यही रहेगा कि आप सरकारी जॉब का प्रिपरेशन करना चाहते हैं आप कीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग के 2-3 साल में ही कीजिए और अपना 100% एनर्जी दीजिए। अगर उसमें हो जाता तो ठीक है, नहीं होता तो उसको छोड़िए और कोई दूसरा सेक्टर एट ए टाइम डिसाइड कीजिए, क्योंकि सरकारी नौकरी के आस में जो है आप अपने फ्यूचर को बर्बाद नहीं कीजिए। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई गलती हमसे हुआ हो तो इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।